प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट टू द पावर गामा ये होता है कांस्टेंट। इसी को ही हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स लॉ इन अडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको अभी हम लोग प्रूव करेंगे। यहाँ पर ये जो गामा होता है वो बराबर में होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात करें तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि अगर हमारे पास अगर 1 मोल की गैस है, अगर उसको हम लोग अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में रखें तो यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें पता है अडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। अडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसका कोई हीट इंटरैक्शन नहीं होता है सराउंडिंग के साथ। मतलब जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो सराउंडिंग को ना ही हीट देता है ना ही सराउंडिंग से हीट लेता है। अडियाबैटिक प्रोसेस इज चेंज इन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। जो अडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स में चेंज होता है, जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो विथ नो इंटरैक्शन ऑफ सिस्टम विद सराउंडिंग, जिसमें जो सिस्टम होगा उसका कोई इंटरैक्शन नहीं होगा सराउंडिंग के साथ। अडियाबैटिक प्रोसेस में जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होंगे वो वेरी तो करेंगे, मगर जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा उसका कोई इंटरैक्शन नहीं होगा सराउंडिंग के साथ। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यहाँ पर ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम का ये पिस्टन, यहाँ पर ये सिलेंडर, यहाँ पर ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसका जो वॉल्यूम है वो है V और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको हमने U कंसिडर करते हुए चला। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं जो कि होता है डेल्टा Q, जिसके वजह से होता क्या है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ करता है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है U प्लस DU। एट द सेम टाइम जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो हमें वर्क डन करके देता है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है और ये जो पिस्टन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो जब ये पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उस केस में जो पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हमने कंसिडर किया dx। ये पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, इसका सिंपल मतलब ये कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें काम करके दे रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है dx और ये जो dx है डिस्प्लेसमेंट के साथ एसोसिएटेड जो वर्क डन होगा वो होगा डेल्टा W। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले स्टेट में जो वॉल्यूम होगा वो होगा V प्लस DV। ये जो DV है वो है एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। जब पिस्टन यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा तो उस केस में जो वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब पिस्टन यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो उस केस में जो पिस्टन होता है वो एक वॉल्यूम ट्रेस करता है और वो जो वॉल्यूम होता है वो बराबर में होता है ये DV के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो बराबर में होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मगर यहाँ पर हम लोग जो प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं वो है अडियाबैटिक प्रोसेस। अडियाबैटिक प्रोसेस में तो बाहर से हम लोग जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो ज़ीरो होती है, तो जो डेल्टा Q होगा वो ज़ीरो के बराबर में होगा। तो ये जो डेल्टा Q है वो ज़ीरो के बराबर में और हमें मिलेगा DU प्लस डेल्टा W। यहाँ पर ये जो DU होगा इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से शो कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसके बारे में हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो DU है इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हमने कंसिडर किया थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसमें जो प्रोसेस होगा वो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। मतलब जो पिस्टन होगा वो कांस्टेंट होगा, जो पिस्टन होगा वो रिजिड होगा, पिस्टन मूव नहीं कर सकता। ये वाले स्टेट में थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है T और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है U। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम लोग डेल्टा Q हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है T प्लस DT। हैंस इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है U प्लस DU। हमें पता है ऐसे प्रोसेस में जब पिस्टन कांस्टेंट होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो के बराबर में होता है। यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाए तो उस केस में हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा ज़ीरो के बराबर में होगा, तो जो डेल्टा Q होगा वो बराबर में होगा DU के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो डेल्टा Q है वो DU के बराबर में है और हमने डिस्कस किया है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो बराबर में होती है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय DT के। डेल्टा Q की जगह हम लोग सिंपली पुट कर देंगे DU, तो हमें मिल जाएगा CV इक्वल टू DU डिवाइडेड बाई DT। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं DU इक्वल टू CV इंटू DT। तो यहाँ पर ये जो DU है वो बराबर में CV इंटू DT के, तो यहाँ पर ये जो DU होगा उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे CV इंटू DT। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा डेल्टा Q इक्वल टू DU प्लस डेल्टा W। DU के जगह में पुट करना है CV इंटू DT प्लस P इंटू DV। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है उसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वर्क डन हो रहा है, यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है डेल्टा डब्ल्यू, इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये दोनों का जो प्रोडक्ट है सी वी इंटू डी टी प्लस पी इंटू डी वी, ये दोनों जो टर्म है दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर में। इसका सिंपल मतलब ये कि जो पी इंटू डी वी है या तो ये नेगेटिव होगा या फिर सी वी इंटू डी टी या तो ये नेगेटिव होगा। तो दोनों में से कौन नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि दोनों में से किसी ना किसी को नेगेटिव होना पड़ेगा, जब जाके दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो समेशन होगा, वो ज़ीरो के बराबर में होगा। तो P इंटू डी वी ये नेगेटिव है या फिर नहीं, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये P इंटू डी वी है क्या, ये P इंटू डी वी है वर्क डन, जो कि है डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर हमने कंसिडर करते हुए चला था ये जो पिस्टन होता है वो इनिशियल यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो होता है डेल्टा डब्ल्यू। तो जो डेल्टा डब्ल्यू जो वर्क डन होगा वो बराबर में होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो गैस है, अगर वो पी प्रेशर अगर अप्लाई करते हो और पिस्टन का एरिया अगर ए होता है, तो उस केस में जो फोर्स होगा वो होगा पी इंटू ए, और यहाँ पर ये डी एक्स एज इट इज़, ए इंटू डी एक्स ये बराबर में होगा डी वी के। तो अल्टीमेटली जो वर्क डन होगा बराबर में होगा पी डी वी के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वर्क डन होगा बराबर में होगा पी डी वी के, और ये जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। सिमिलरली मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको भी हम लोग नेगेटिव कंसिडर नहीं कर सकते। मगर ये जो डी टी है क्या, डी है चेंज इन टेम्परेचर। हमें पता है अडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, अगर अडियाबैटिक प्रोसेस में अगर हमें सिस्टम काम करके देता है, तो उस केस में सिस्टम की फाइनल स्टेट पर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कम होती है, और इनिशियल स्टेट पर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। ये हमने डिस्कस किया बहुत अच्छी तरीके से जब हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है उसकी जो वीडियो है आप उसको एक बार बहुत अच्छी तरीके से देख लो, तो जो थर्मोडायनेमिक्स का जो आधे से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट होगा प्रोसेसेस को लेके वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेट पर अडियाबैटिक चेंज में इनिशियल स्टेट पर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, और फाइनल स्टेट पर अगर इसको अगर हम लोग फाइनल स्टेट कंसिडर करें, फाइनल स्टेट पर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कम होती है, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी का यूज़ करते हुए ही जो सिस्टम होता है वो हमें वर्क डन करके देता है। वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमें पता है जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। इंटरनल एनर्जी घटी इसका मतलब टेम्परेचर घटा, या फिर टेम्परेचर घटा इसका मतलब इंटरनल एनर्जी घटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी वो डिक्रीज़ कर जाएंगी। ये वाले स्टेट में अगर इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज़ कर जाती है तो जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, हैंस जो डी टी जो टेम्परेचर होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डी टी जो टेम्परेचर होगा वो होगा नेगेटिव, डी टी टेम्परेचर नेगेटिव होगा जब जाके ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर में हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डेल्टा डब्ल्यू जो वर्क डन होगा वो बराबर में होगा पी इंटू डी वी के, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमें ए इंटू डी एक्स के जगह हमने पुट किया डी वी। उसका रीज़न ये कि अगर हम लोग देखें जो पिस्टन होता है वो इनिशियली यहाँ पर ये वाले स्टेट में होता है, ये वाले पोजीशन में होता है, फिर उसके बाद वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है और जो पिस्टन होता है यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। तो जब पिस्टन यहाँ से यहाँ पर आएगा तो उस केस में एक वॉल्यूम ट्रेस करता है जिसको हमने कंसिडर किया था डी वी वॉल्यूम। तो अगर ये पिस्टन का एरिया अगर ए होता है और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट अगर डी एक्स होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उस केस में ये जो एक्सपेंशन होता है या फिर ये जो पिस्टन जो वॉल्यूम ट्रेस करता है जो कि होता है डी वी, वो हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, हमें पता है इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है उसके हिसाब से प्रेशर वॉल्यूम दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर में होता है एन इंटू आर इंटू टी। यहाँ पर ये जो एन होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, और जो आर होता है वो होता है गैस कांस्टेंट, और जो टी होता है वो होता है टेम्परेचर। हमने कंसीडर किया है कि जो गैस का जो मोल है वो है एक, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ऑलरेडी, जो गैस का जो मोल होता है वो एक होता है, 4 1 मोल ऑफ अ गैस। सिस्टम में जो गैस जो रखी हुई है उसका जो मोल है वो है एक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एन होगा वो 1 के बराबर में होगा, और हमें मिलेगा प्रेशर वॉल्यूम दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर में होगा आर इंटू टी के। सिमिलरली अगर इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें विथ रेस्पेक्ट टू टी तो हमें मिल जाएगा डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू पी वी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू आर टी। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम का डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी तो हमें मिल जाएगा पी इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, प्लस वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर का डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी तो हमें मिल जाएगा वी इंटू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पर ये जो गैस कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट कंसिडर करते हुए टेम्परेचर का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी तो हमें मिल जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई डी टी।
डी टी डिवाइडेड बाई डी टी ये 1 के बराबर में होगा, तो हमें मिल जाएगा पी इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी प्लस वी इंटू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी ये बराबर में होगा आर के। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें पी इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी प्लस वी इंटू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी ये आर के बराबर में होगा और डी टी डिवाइडेड बाई डी टी ये 1 के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डी टी है उसको अगर हम लोग आर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी इक्वल टू आर इंटू डी टी। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा जो इक्वेशन है उसको हम लोग आर के साथ डिवाइड कर देंगे। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर इंटू डी टी। यहाँ से आर कैंसिल, यहाँ से आर कैंसिल और ये जो आर होगा वो बराबर में होगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सब्ट्रैक्टेड विद मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एज पर द मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन के हिसाब से आर इक्वल टू सी पी माइनस सी वी के बराबर में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आर के जगह हम लोग पुट कर देंगे सी पी माइनस सी वी। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है उसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन था इसको हमने कंसिडर किया था इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो डी टी है वो इसके बराबर में, तो यहाँ पर डी टी की जगह हम लोग पुट कर देंगे ये पूरा टर्म। तो हमें मिल जाएगा सी वी इंटू पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई सी पी माइनस सी वी। हमने क्या किया, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो डी टी है वो बराबर में इसके और ये जो डी टी है उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया सी वी के डी टी के जगह पर। तो डी टी के जगह जब हम लोग पुट करेंगे ये वाले पूरे टर्म को तो हमें मिलेगा सी वी इंटू पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई सी पी माइनस सी वी प्लस पी डी वी इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा जो इक्वेशन है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सी पी माइनस सी वी के साथ। तो हमें मिल जाएगा सी पी माइनस सी वी पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई सी पी माइनस सी वी प्लस पी डी वी सी पी माइनस सी वी इक्वल टू 0। इसके आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सी वी होगा उसको हम लोग पी इंटू डी वी प्लस वी डी पी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई और जो पी डी वी होगा उसको हम लोग सी पी माइनस सी वी के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो उस केस में हमें मिलेगा सी वी इंटू पी डी वी प्लस सी वी इंटू वी डी पी। सी वी को पी डी वी के साथ तो सी वी इंटू पी डी वी प्लस साइन सी वी को वी डी पी के साथ, तो हमें मिल जाएगा सी वी इंटू वी डी पी प्लस पी डी वी को सी पी के साथ तो हमें मिल जाएगा सी पी इंटू पी डी वी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पी डी वी को सी वी के साथ तो हमें मिल जाएगा सी वी इंटू पी डी वी इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सी वी इंटू पी डी वी और यहाँ से माइनस सी वी इंटू पी डी वी ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा सी वी इंटू वी डी पी प्लस सी पी इंटू पी डी वी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो पूरा जो इक्वेशन है अभी इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे सी वी इंटू प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट के साथ। तो उस केस में हमें मिल जाएगा सी वी इंटू वी डी पी डिवाइडेड बाय सी वी इंटू पी वी प्लस सी पी इंटू पी डी वी डिवाइडेड बाय सी वी इंटू प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ से सी वी, यहाँ से सी वी कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर से सी वी, डिनोमिनेटर से सी वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वी कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा डी पी डिवाइडेड बाय पी प्लस सी पी डिवाइडेड बाय सी वी, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया इंटू यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से वी कैंसिल, यहाँ से वी कैंसिल, हमें मिल जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई वी इक्वल टू 0। सी पी डिवाइडेड बाई सी वी ये बराबर में होता है गामा के, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। सी पी डिवाइडेड बाई सी वी ये बराबर में होता है गामा के। सी पी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये बराबर में होता है गामा के। तो सी पी डिवाइडेड बाई सी वी उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे गामा, तो सी पी डिवाइडेड बाई सी वी इसके जगह हमने पुट किया गामा डी वी डिवाइडेड बाई वी इक्वल टू 0। अब ये पूरे इक्वेशन का हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे और जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा डेफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई पी इंटू डी पी प्लस गामा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई वी इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ पी प्लस C1 प्लस गामा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई वी इंटू डी वी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ v प्लस C2। सिमिलरली जी इंटीग्रेशन ऑफ 0 ये बराबर में होगा C3 कांस्टेंट के, C3 कांस्टेंट के। यहाँ पर C1 C2 C3 ये कांस्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो C1 कांस्टेंट, C2 कांस्टेंट और ये जो C3 कांस्टेंट है, अब ये तीनों को हम लोग रिप्लेस कर देंगे C4 से। तो हमें मिल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ P प्लस गामा नेचुरल लॉग ऑफ V इक्वल टू C4। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में नेचुरल लॉग ऑफ P एज इट इज़ होगा प्लस साइन। यहाँ पर ये जो नेचुरल लॉग ऑफ V और यहाँ पर ये जो गामा है, यहाँ पर ये जो गामा है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ V टू दी पावर गामा इक्वल टू C4।
इसके आगे हमें मिल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ P इंटू वी टू दी पावर गामा, नेचुरल लॉग ऑफ P इंटू वी टू दी पावर गामा इक्वल टू C4 कॉन्स्टेंट। ये जो C4 कॉन्स्टेंट है वो, तो जो C4 कॉन्स्टेंट होगा उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं बराबर में नेचुरल लॉग ऑफ C के। तो हमें मिल जाएगा नेचुरल लॉग प्रेशर वॉल्यूम, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट टू दी पावर गामा ये बराबर में होगा नेचुरल लॉग ऑफ C। इसके आगे हमें मिल जाएगा प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट टू दी पावर गामा ये बराबर में होता है कांस्टेंट के, जिसको हम लोग कंसिडर किए C।